स्वागत है आपका एक बार फिर जनादेश टीवी इंडिया में। मैं आपके साथ इसराइल चौधरी। मैं इस वक्त मौजूद हूं गंगो क्षेत्र के गांव खानपुर गुज्जर में, और यहां मदरसा अहमदुल उलूम में आज एक क्षेत्र के ज़िम्मेदारों की एक मीटिंग बुलाई गई और जिसमें एक बहुत अहम फैसला लिया गया। बड़ों की कहावत है कि घर जब सुधरते हैं तो औरतों से सुधरते हैं, यानी औरतों के अंदर अगर तालीम होगी तो पूरा घर का निज़ाम भी अच्छा रहेगा, और मज़हब इस्लाम के अंदर भी यही सिखाया गया है। तो यहाँ एक प्रचलन बना है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। हालांकि एक दौर वो था कि जब एक समाज ने एक तरफा मदरसों का रुख किया था, लेकिन आज एक दौर वो चला है जिसमें लगातार मदरसों के ठीक बराबर में ही स्कूल और कॉलेजों की नींव रखी जाने लगी है। ये बहुत बड़ा मैसेज है और कहीं ना कहीं इसमें आने वाले दौर में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। मदरसा अहमदुल उलूम के खानपुर मदरसे में हम इस वक्त मौजूद हैं, और यहाँ मौलाना मुफ्ती इमरान साहब जो आज मीटिंग में थे और इनकी अगुवाई में ये मीटिंग बुलाई गई थी, इन्होंने आज कुछ अहम फैसले लिए, उसी पर हम बात करते हैं। हजरत, आज एक मीटिंग बुलाई गई क्षेत्र के लोगों की, तो उसमें क्या अहम फैसले लिए गए और आने वाले वक्त के लिए क्या कुछ बातें रखी गई? बस यहाँ असल बात तो बच्चों के तालीम का है, और छोटे बच्चों की तालीम हम कदीम मदरसे में पहले से जारी कर भी रखे हैं, जो पढ़ते हैं बच्चे बच्चियाँ, लेकिन मुस्तकिल उनका एक स्कूल मदरसे के बगल में पीछे जगह मौजूद है। हम उसमें जारी करने के लिए जा रहे हैं, और उसके लिए तारीख़ भी मैं तो सोच रहा था कि थोड़ा सा लेट होगा, लेकिन जितने साथी आए और ये लोग इलाके के आए, इन्होंने और अपना जज्बा दिखाया जल्दबाजी का, जिसकी वजह से ये 25 तारीख अभी आने वाली तय हुई है, उसमें बुनियाद रखी जाएगी। और ये तो आप ही हजरात की तहरीक है, उसी तहरीक की बिना पर हम थोड़े से और जल्दी से में आ गए। बस अल्लाह से यही दुआ है कि जिससे जल्द पूरा करा दें, बच्चियों की तालीम हो जाए, सबसे पहला टारगेट हमारा ये है। उसके बाद जैसा कुछ होता रहेगा, हमारे पास तकरीबन 20-25 बीघे जगह है पीछे, उसका रास्ता भी अलग से है, तो और इलाके का ये बिल्कुल सेंटर है, तो उम्मीद है कि पूरे इलाके को इससे फ़ायदा पहुंचेगा इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ कहाँ से क्षेत्र से लोग आए थे अभी तो ये समझ जाइए कि आप हमारे इस इलाके में सिर्फ ये किराना झंझाना इलाका छोड़ करके बाकी सभी गाँव से ज़िम्मेदारों को हमने बुलाया था। अभी कोई वक्ती तौर पर ना आ सका, इसलिए कि कल ही से हमने रब्ता किया, लेकिन तकरीबन सभी से, इधर अम्बेटे तक भी जितने भी हैं, ख़ास तौर से जो इस मदरसे को अपना समझते हैं, हालांकि मदरसे का ताल्लुक़ तो ख़ास बिरादरी से नहीं हुआ करता, लेकिन जो लोग ज़्यादा चंदा देते हैं उसकी बिना पर, और वो हमेशा हर मामले में हमारे साथ खड़े रहते हैं। लेकिन बहुत से हजरात ऐसे हैं जो बहुत हमारे साथ खड़े हैं, लेकिन इस तेज़ी सी में, क्योंकि अभी जलसों का दौर चल रहा है, हम पे भी टाइम नहीं है, तो हम ज़्यादा रब्ता नहीं कर सकें। फिर इंशाअल्लाह 25 तारीख में हम खूब रब्ता करेंगे और सब इसमें शरीक होंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, इसमें यहाँ इस मीटिंग के अंदर और अहम फैसले क्या लिए गए बच्चों की तरबियत के लिए? ये डिग्री कॉलेज या प्राइमरी क्या कुछ रहेगा इसमें? ये प्राइमरी से लेकर के अभी हमारा वो स्टेप बाय स्टेप तक है, इंटर तक है, और इंटर के बाद फिर जैसा कुछ होगा फिर दोबारा फिर हम मशवरा करेंगे। जहाँ तक भी हो सके हमारा तो इरादा ये है कि अगर चलता रहा तो हम डिग्री भी लेंगे इंशाल्लाह इसमें। कितनी ज़मीन है मदरसे की यहाँ पे? मदरसे की ये कुल जिसमें मदरसा है इसे लगाकर ये 33 बीघे ज़मीन है जी। वो मदरसे की तकरीबन 10 बीघे ज़मीन होगी है, और बाकी ये 23-24 बीघे ज़मीन पीछे मौजूद है। अच्छा, मदरसे के अलावा जो स्कूल बनेगा उसके कोई नाम वगैरह क्या अभी फाइनल हुआ है? नाम के सिलसिले में ये है कि जो भी नाम होगा वो मौलाना जाहिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के नाम पे होगा, ये फ़ाइनल कर दिया मीटिंग में बैठने के बाद। अब उसके साथ जो लफ्ज़ भी लगेगा, जो उसके हिसाब से होगा मान्यता में, वो अलग चीज़ है, लेकिन मौलाना जाहिद साहब रहमतुल्लाह अलैह का नाम इसमें ज़रूर रहेगा। 25 तारीख इसकी दिसंबर रखी गई? जी, 25 तारीख दिसंबर सुबह 10 बजे से वही 1-2 घंटे का प्रोग्राम। बस जो भी इसमें अब आएंगे उनसे भी दरख्वास्त करते हैं आएँ, शरीक हों इस सभी से। क्या लगता है, जो एक मुहिम चल पड़ी है, तो इससे लगता है कि आने वाला दौर एक और बेहतर होगा और दीनी तालीम और दुनियावी तालीम का जो एक सिलसिला थमसी गया था वो और आगे बढ़ेगा? ये, और मैंने वहाँ भूरा के जलसे में भी बताया इस बात को, और ये अहबाब कहीं की दफ़ा आते रहे, आप हजरात भी आते रहे, तो आप हजरात के जज्बे ने हमें बढ़ाया इसके ऊपर, वरना हम तो उसी अपनी चाल से चल रहे थे। लेकिन अब आने वाला दौर भी ऐसा ही है। और दूसरी बात यह है कि बच्चियों के स्कूल ख़ास तौर से हमारे इलाके में जो इस्लामी तर्ज पर हो वो नहीं है, और उसकी अशद ज़रूरत है, ताकि मदरसे के तहत चलते हुए वो अपने इस्लाम को बचा के और तालीम जितना हासिल करना चाहें कर सकें।
जो हालात इस वक्त बन रहे हैं, जिस तरह अलग अलग कोनों से अजीब अजीब खबरें आती हैं बच्चियों को लेकर, तो ये कहीं ना कहीं उस पर भी एक गौर फिक्र की गई और उसके लिए भी ये एक अहम फैसले लिए गए। असल तो यही है कि उस पर गौर फिक्र किया गया। कुछ ये है कि बहुत से ये सोच कर के बच्चियों को कहाँ के स्कूल में भेजेंगे, तो उनकी उम्र बगैर पढ़ाई के पूरी हो जाती है गाँव में। तो हमने पहले भी कहा था गांव में हम शुरू कर रहे हैं उसके लिए इब्तिदान तालीम, तो एकदम शुरू हुई चलेगी उनकी। छोटियों का था, थोड़ी बड़ी बच्चियों का हमने, बल्कि गोगवान में भी जो मेरे उसमें आता है, तो मैंने बच्चियों का, बड़ी बच्चियों को, उन्हें बच्ची पढ़ाने वाली रखी है तो अलग से बना भी दिया, उसमें शुरुआत कर दी तालीम की। फिर कोई हॉस्टल बनेगा उसके साथ उसको बढ़ाते चले जाएंगे जैसा बजट होगा। तो यही हमारा इरादा था। और यहाँ जब वो इलाके वालों ने आकर के थोड़ा सा हौसला सा दिया, तो इसलिए हम एकदम से थोड़ा जल्दबाजी में तैयार हो गए। तो अब एक उम्मीद जगने लगी कि आने वाला दौर इंजीनियरों का भी होगा। जैसे इरफान इंजीनियर साहब बैठे हैं पुराने दौर के, तो आने वाला दौर एक नई फिजा लेकर आएगा। भाई ये इंजीनियर तो तहरीक शुरू करने वाले हैं, तहरीक शुरू करने वाले यही हजरात हैं, इन्होंने किया, हम शुक्रिया अदा करते हैं हजरात का। बहरहाल तो मैं तो पहले से चाहता था कि कोई ऐसा मेल मिलाप और संगम हो कि ये स्कूल के दायरे तक न रहें और हम मदरसे के दायरे तक न रहें, जिसका मिलाप होने के बावजूद फिर हम किसी मौके पर ये समाज में फैली हुई बुराइयाँ जो हैं ये भी ख़त्म हों और भाईचारा भी रहे। इस वक्त ज़रूरत है भड़काऊ चीज़ों की नहीं, भाईचारे की ज़रूरत है इस वक्त। औरों को भी हम तालीम के ज़रिए से, और ये तो पता ही है कि तालीम ही एक ऐसी चीज़ है जो घर से लेकर आखिर तक सुधार कर सकती है। तो इस बिना पर आप लोगों की तहरीक है ये, हम तो करते पता नहीं कब करते, लेकिन आप लोगों को सैरियत दे रहे हैं हमारा। क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज ये है कि भाई उधर हम उनकी भी तायद करते हैं, सुनेटी वालों ने भी शुरू कर दिया, और मदरसे वाले उनको भी तायद करते हैं। अगर आपके पास जगह है तो मदरसे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हैं, जो बड़े मदरसे हैं, कोई ज़्यादा ज़रूरत इसको बढ़ाने की नहीं। इसमें तालीम का ठोस का मसला, इसके साथ इसको जोड़ लिया जाए तो उम्मीद है कि ये कौम के लिए और अपने लिए मुफीद होगा। मुफ्ती इमरान साहब ने आपके सामने बात रखी है, जो यहाँ आज एक मीटिंग बुलाई गई थी, उसमें एक अहम फैसला लिया गया। 25 दिसंबर में यहाँ एक स्कूल की नींव रखी जाएगी और उसमें उम्मीद जताई जा रही है काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचेंगे। मदरसा अहमदुल उलूम खानपुर जो गंगो क्षेत्र में पड़ता है, बहुत ही मशहूर मदरसा है और यहाँ ये मुहिम शुरुआत की गई। इस मुहिम की तो आने वाला दौर कहीं ना कहीं एक बड़ा बदलाव लेकर आएगा। बनिए मेरे साथ, जनदेश टीवी इंडिया के लिए मैं इसराइल चौधरी।